सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 की ही कंटिन्यूएशन में। ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद पाइथन। तो इसमें हम लोग ने जो पहला चैप्टर जो देखा था, उसमें हमने क्या क्या देखा था, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं उसको। पहले देखा था हमें इंपोर्ट एनएलटी के एक लाइब्रेरी है जो कि हमें डाउनलोड करनी पड़ती है। इसके अंदर ऑल करेंगे तो वो जितने भी इसके अंदर कॉर्पस होंगे वो सब डाउनलोड हो जाएंगे, और जितनी भी लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं हमें, ठीक है, वो सब डाउनलोड हो जाएंगी। कॉर्पस एक जैसे अपनी फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स होते हैं उसको मैनेज करता है ये। ठीक है। और जस्ट लाइक आपको जो सर्च करना है उसके अंदर, ठीक है, उनकी उसके ऊपर एक लाइब्रेरी बना रखी है उन्होंने। तो कॉर्पस जब भी आपको कोई ये एक फ़ोल्डर है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे फ़ोल्डर होंगे। तो आप देख सकते हो इंडियन, ठीक है, नॉम बैंक। तो ये सब एक फ़ोल्डर्स हैं। इसमें आप जो भी फ़ोल्डर पास करोगे उनकी फील्ड्स नहीं, फाइल फाइल आईडीज़ सॉरी। तो फाइल आईडीज़ के अंदर क्या होता है, हमारे पास टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये फ़ोल्डर हो गया, उसके अंदर कितनी फाइल्स पड़ी हैं उसकी लिस्ट है, ठीक है। और हम लोग ने देखा था कि अगर हमें वर्ड्स ढूंढने हैं तो फ़ोल्डर के अंदर फ़ोल्डर डॉट वर्ड्स और वो फाइल का नाम दे देंगे तो हमारे पास लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है ना। और उस वर्ड के अंदर अगर हमें कुछ ढूंढना है, जैसे फाइल के अंदर हमें कुछ ढूंढना है वो वर्ड, तो कॉन्कोर्डेंस करके एक मेथड होता है, ठीक है। और वो उस कॉन्कोर्डेंस के अंदर अगर आप वो पर्टिकुलर सर्च टेक्स्ट डाल दोगे तो वो आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा सरप्राइज, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो रॉ होता है वो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर होता है। वर्ड्स तो हमारे वर्ड्स होते हैं फील्ड आईडी के अंदर। और सेंटेंस मतलब सेंटेंस, ठीक है ना। तो लेंथ मतलब उसकी लेंथ बता देगा, ठीक है। ये भी हम लोग ने देखा था। फिर ओके, सेंटेंस के लिए है, ये वर्ड के लिए है, ये फील्ड आईडीज़ है, ठीक है। रॉ मतलब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स, ठीक है ना। तो इस फील्ड आईडी डॉट नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स अगर हमें जानने हैं, और कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स 65 ओनली, ठीक है, तो हमें शो हो जाएगा। उस तरीके से मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ। पोस्ट्स हो गए, ठीक है ना, रॉ हो गया, वर्ड्स हो गए, तो वो सब आपको मिल सकते हैं। एक अलग कॉर्पस जैसे अपना है, ये वाला था ना, क्या बोलते हैं, ग्यूटेनबर्ग। उसी तरीके से हमारे पास एक नया अगला कॉर्पस क्या है, ब्राउन, ठीक है ना। तो ये सब मेथड कॉमन है। जैसे कैटेगरीज, तो इस फोल्डर के अंदर क्या क्या कैटेगरीज हैं वो दिख जाएगी हमें, ठीक है। इस वर्ड की कितने, जैसे वर्ड्स, नंबर ऑफ़ वर्ड्स, इधर हम लोग फाइल पास कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ फाइल आईडीज़ हम लोग कैटेगरीज भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैटेगरीज हम देंगे तो हमें सेम चीज़ नंबर ऑफ़ वर्ड्स मिल जाएंगे। इस चीज़ को हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ़ वर्ड्स वो डब्लू में आएगा एक, और वो लोअर हो जाएगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर वर्ड की फ्रीक्वेंसी बता देगा कि ये कैन कितनी बार आए, ठीक है ना। तो मॉडल्स, एम मॉडल, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट मॉडल, ठीक है। एफ डिस्ट के अंदर अपने पास सारे वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है। तो मैंने अगर ये एम एक वर्ड डाला कैन, तो उसकी उसने मेरे को पर्टिकुलर न्यूज़ के अंदर उसने मेरे को फ्रीक्वेंसी बता दी कि ये कैन कितनी बार यूज़ हुआ है, ठीक है। सिमिलरली कंडीशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब हमारे पास बाईग्राम, इसे दो चीज़ों को हम लोग बाईग्राम बोलते हैं। तो जेनरे और वर्ड, ठीक है ना। जैसे न्यूज़ के साथ कैन, न्यूज़ के साथ कुड, ठीक है ना, वन टू मैनी मैपिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल मैपिंग, कि न्यूज़ के साथ अगर कैन आ रहा है तो वो कितनी बार आ रहा है, न्यूज़ के साथ कुड कितनी बार आ रहा है, मे कितनी बार आ रहा है, ठीक है ना। तो उसको करने के लिए हम लोग कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चैप्टर 2 के स्टार्ट करते हैं, रियूटर्स। तो मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, रियूटर्स होते क्या हैं। तो पहले हम लोग ने समझा कि कॉर्पस क्या है। कॉर्पस के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। जैसे आइसोलेटेड, तो मल्टीपल फोल्डर्स हैं बट उनका मल्टीपल फोल्डर्स हमें दिख रहे हैं लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है ना। कैसे मैनेजमेंट नहीं है उन फोल्डर्स का, तो हम लोग उसको बोलते हैं आइसोलेटेड, सब बिखरे पड़े हैं, स्कैटर्ड है,
ठीक है। दूसरा हो गया हमारे पास कैटेगरीज, कि हम लोग ने कैटेगरी वाइज डिवाइस कर रखा है कि अगर कॉमेडी है तो उसकी ये सारी 5 फ़ोल्डर्स हैं, ठीक है ना। हॉरर है तो उसके ये वाले फ़ोल्डर्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास हो गया स्ट्रक्चर्ड। तीसरा होता है ओवरलैप। ओवरलैप में ब्राउन, ठीक है ना, ब्राउन कॉर्पस करके है हमारे पास, जो कि एक ओवरलैप होता है। ओवरलैप मतलब एक सर्च, ठीक है ना, एक टेक्स्ट मल्टीपल मल्टीपल फ़ोल्डर्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है। हॉरर और कॉमेडी अगर मिक्स कर दें तो हॉरर कॉमेडी हो जाता है, ठीक है ना। तो इसे ओवरलैपिंग बोलेंगे। और एक और चीज़ होती है इसके अंदर, इनॉग्रल एड्रेस कॉर्पस, वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसके फटाफट एक अभी जो हम लोग ने देखे उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो इसके मेथड्स हैं वो फाइल आईडीज़ हैं, ठीक है। फाइल आईडी के अंदर कैटेगरी आप पास कर दोगे तो वो आ जाएगा, और उसको कैटेगरीज आपको जाननी है। फ़ोल्डर्स, ये फ़ोल्डर्स हैं, ये उसके पर्टिकुलर फाइल नेम होते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सेम चीज़ है। वर्ड्स वर्ड्स बता देगा, और ये सब इंटरलिंक्ड है। वर्ड किस कैटेगरीज, किस फाइल किस फ़ोल्डर में आप ढूंढ रहे हो, जो वर्ड है, ठीक है, वो आप पास कर दोगे। लिस्ट एज अ लिस्ट, सेंस मतलब सेंटेंस, सेम चीज़। और ठीक है, तो ये तो हुई बात इसकी। फिर आते हैं हम लोग रियूटर कॉर्पस, जो कि हम लोग ने बात करी जब ओवरलैप हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ब्राउन वैसे ही रियूटर्स, एक अगला कॉर्पस है अपने पास, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोग ने जैसे ग्यूटनबर्ग के लिए की थी वैसे हमने रियूटर्स के लिए करी। इसी कैटेगरीज हम लोग ने देखी, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज हैं, मनी, एफएक्स। और ये आप अपनी ही बना सकते हो, कोई भी फाइल को सर्च करना हो तो, ठीक है। इस बस लाइब्रेरी है, आपकी फ़ाइल्स चेंज हो सकती हैं। ये सैम्पल्स हैं जो कि ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें क्लिक करूँगा तो फाइल आईडीज़ आ जाएंगी, उन पर्टिकुलर कैटेगरीज। कैटेगरीज अभी हम लोग देखा था, डॉट कैटेगरी, फोल्डर डॉट, फाइल का नाम, ये फाइल का नाम है, ठीक है ना। सॉरी, पर्टिकुलर कैटेगरी है। तो इसको सर्च करना है इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, मतलब इस फाइल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। और अब ये जो कैटेगरी इसके अंदर जो लिखा हुआ है बार्ले, कॉर्न, ग्रेन, ये और दूसरी फाइल्स में भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो उसको देखने के लिए ऐसे कर सकते हैं। और फाइल आईडीज ऑफ बार्ले, ठीक है, तो ये हमें दे देगा कि ये बार्ले कितनी फाइल्स में प्रेजेंट है, ठीक है। और आगे चलते हैं। अगर हमें लिस्ट जाननी है तो हम लोग लिस्ट डाल देंगे इसके अंदर, कौन कौन सी फाइल आईडीज़ के अंदर बार्ले कौन प्रेजेंट है। उस तरह से वर्ड्स कौन कौन से प्रेजेंट है इस फाइल के अंदर। अगर मुझे सिर्फ 14 ही दिखाने हैं तो मुझे ऐसा दिखना पड़ेगा। और वर्ड्स कितने हैं फॉर पर्टिकुलर कैटेगरी हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है ना। सेम फाइल ना डाल करके हमने यहाँ पे कैटेगरी डाल दिया, ठीक है। सेम चीज़ इनॉग्रल करके भी एक नया कॉर्पस है, ठीक है। तो आपने सेम चीज़ करी। कंडीशनल फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने देखा था कि जो बायग्राम्स होते हैं, ठीक है, वो सेम चीज़। और अगर मेरे को इसको प्लॉट कराना है तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग इसको रीड कैसे करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेकंड लाइन से। तो इसके अंदर जो फाइल आईडीज़ हैं, एक फाइल आईडी इसके अंदर आई, उस फाइल आईडी के अंदर हमने वर्ड देखे कितने वर्ड है, ठीक है ना। और उन फाइल आईडीज़ को हम लोग ने सिर्फ 4 फाइल आईडीज़ ली हमने, ठीक है। तो 4 फाइल आईडी, अमेरिका के अंदर 4 फाइल आईडीज़ आ गई, सिटीज़न के अंदर हमारे पास 4 फाइल आईडीज़ आ गई। तो ऐसा हमारा डेटा बना, ठीक है। तो उन वर्ड्स के अंदर हम लोग ने लोअर किया और देखा कि जो वर्ड्स हमारे, ठीक है, जो वर्ड्स हमारे निकले बेस्ड ऑन द फाइल आईडीज से, अगर वो उसके अंदर अमेरिका या सिटीज़न आ रहा है तो वो मेरे को दे दो, और उनका मैं प्लॉट कर देता हूँ, ठीक है, डेटा। तो जितनी भी फाइल्स थी, जितनी भी 4 फाइल्स आई, ठीक है, अमेरिका के लेकर के इतनी भी 4 फाइल्स आई, ठीक है, उनमें, ठीक है, जितने भी 4 फाइल्स के अंदर, चलो ऐसे समझो, जितने भी 4 फाइल्स के अंदर अमेरिका था या सिटीज़न था उसका प्लॉटिंग कर दिया इसने, सिंपल। जो भी 4 फाइल सेलेक्ट हुई, ठीक है ना, इससे जो भी 4 फाइल हमारी सेलेक्ट हुई उसके अंदर अमेरिका और सिटीज़न जितनी भी बार आया, जितनी बार भी स्टार्ट हुआ,
उसको मैंने प्लॉट कर दिया। तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो काउंट था वो उसका था, क्या बोलते हैं, सिटीज़न का, ठीक है, इस पर्टिकुलर फाइल्स के अंदर, ठीक है। सेम चीज़ CMU भी वही चीज़ है, ठीक है ना। ये भी एक फाइल नेम है hindi.pos, और ठीक है, इसको भी प्लॉट। अब देखो, जैसे इसको अगर मुझे पढ़ना हो, कैसे पढ़ूंगा इसको, ये लास्ट में ये डेटा बनता है, ठीक है। तो लैंग्वेजेस आई, लैंग्वेजेस के अंदर वर्ड ढूंढे गए, ठीक है, और इनकी जो मैपिंग हुई वो ऐसी हुई, इंग्लिश के करस्पॉन्डिंग जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ वर्ड अगर एक है तो एक के कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ, और दो के कितने वर्ड्स हैं। तो इसको अगर मैं प्लॉट कराऊंगा तो ये ऐसे दिखेगा, इनका काउंट, वर्ड्स का काउंट। तो 0 का 0, 1 का 250, ठीक है ना। 3 लेंथ वाले कितने वर्ड्स हैं, वो 500 हो सकते हैं, 700, उस तरीके से बढ़ रहा है, ठीक है। सेम चीज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपको खुद की फ़ाइल अगर आपको इनकॉर्पोरेट करानी है तो उसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है ब्रैकेट पार्स कॉर्पस रीडर, ठीक है। सेम चीज़ सेम चीज़ ही हो रही है। तो आपने देखा कि जो अपन लोग ने ऊपर जो CFD कैलकुलेट करा था, इंग्लिश में 0 लेटर के कितने वर्ड्स हैं, 1 लेटर के कितने वर्ड्स हैं, 2 लेटर के कितने वर्ड्स हैं, तो इससे दिख जाएगा, ठीक है। सर मैंने पूरा डेटा शेयर कर रखा है, ठीक है। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो कि अगर आपको इसके करस्पॉन्डिंग अगर आपको कमांड चलानी है, मतलब ये आपको दोबारा से अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो, ठीक है। और बाईग्राम्स जैसे बात कर रहा था, बाईग्राम मतलब टू टू सेंटेंसेस इन द, तो इनके करस्पॉन्डिंग ये सब मैपिंग हो जाएगी, इन द, इन बिगनिंग, इन गॉड, इन क्रिएटेड, फिर ऐसे द के करस्पॉन्डिंग द बिगनिंग, द गॉड, द क्रिएटेड, द हेवन, ठीक है। तो सेम चीज़ इसको भी आप वैसे ही पढ़ोगे जैसे कि अभी तक बताया गया है, ठीक है। बाईग्राम्स, तो अगर मेरे को बाईग्राम्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है तो मैं कंडीशनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा। अगर मुझे सिंपल सिंगल वर्ड की करनी है तो सिर्फ मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा कंडीशनली, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे पास एक मॉडल बन जाएगा, उसकी प्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले इसके आगे देखेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। थैंक यू।